कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका काम मशीन में दिमाग डालना है। यानी एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता से लैस करना। जानकारी ये सामने आई कि इजरायल ने इसी तकनीक का उपयोग करके हमास और फिलिस्तीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ताकत जिसे हासिल करके दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। इंसानों पर मशीन की प्रभुता का ये विज्ञान किसी भी मुल्क को सुपर पावर बना सकता है। दुनिया भर की सेना रोबोट आर्मी के जरिए भविष्य का युद्ध जीतने में जुटी है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम दिन रात मशीन और रोबोट्स को शक्तिमान बनाने के मिशन पर काम कर रही है। लेकिन इजराइल ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जंग में करके सनसनी फैला दी। मशहूर अखबार यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि मई में हमास के खिलाफ जंग में इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमास को बर्बाद कर दिया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने हमास के ठिकाने पता करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमकर इस्तेमाल किया। इसके लिए इजराइल ने स्पेशल ऑफिसर्स की एक यूनिट बनाई, जिसका नाम था यूनिट 8200। इस यूनिट ने सिंगल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस के जरिए हमास से जुड़े सारे डाटा जुटाए और उसे सुपर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के जरिए फीड किया। इसके लिए इजराइल ने कई कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें एल्केमिस्ट, गोस्पेड और डेथ ऑफ विजडम नाम के प्रोग्राम प्रमुख थे। इजराइल सेना की एक यूनिट है J6C4I। इसका काम गूगल, फेसबुक, बाइडू की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से सॉफ्टवेयर बनाने का काम है। हालांकि यहां पर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, ये सेना के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हमास के रॉकेट लॉन्च पैड कहां है, किस जगह है, वहां कितने लड़ाके हैं, कितने बजे हमला होगा, ये सब जानकारी इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे जुटा रहा था। यही वजह है कि 11 दिनों तक चले बारूदी फौर में इजराइल हमास से 2 दिन नहीं बल्कि 100 कदम आगे था। अब आपको इजराइल से जुड़ी एक और खबर बताते हैं। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के लिए जिस शख्स को चुना है, उसके नाम का खौफ फिलिस्तीन से ईरान तक सप्लाई हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को मोसाद का नया चीफ नियुक्त किया है। पिछले 20 सालों से डेविड बार्निया मोसाद के तजोमेट डिवीज़न की कमान संभाल रहे थे। अभी तक उनकी हैसियत मोसाद में नंबर 2 की थी, लेकिन अब वे मोसाद के सर्वेसर्वा हैं। डेविड बार्निया का अतीत शानदार मिलिट्री ऑपरेशंस की सफलता से भरा है। 1996 में मोसाद ज्वाइन करने वाले डेविड ने पूरी दुनिया में कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया है। बार्निया का निकनेम डैडी है और उन्हें एक सख्त मिजाज एजेंट माना जाता है। 2006 की लेबनान वॉर और 2011 से गाजा पट्टी पर छिड़े महासंग्राम में विरोधियों को चत करने के लिए डेविड की रणनीति का लोहा बेंजामिन भी मानते हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे फेवरेट एजेंट को दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी का चीफ बनाया है। ये वक्त नेतन्याहू और इजराइल दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नेतन्याहू को राहत देने का असली जिम्मा भी डेविड बार्निया को ही संभालना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।